ओम शांति। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। तर बाबा म्हणताय तसं तर बाबा आत्माच बघतो, पण आज बाबा म्हणताय कि तुम्हारा साकारी रूप भी देख रहा हूं और आकारी रूप मतलब जो फरिश्ता स्वरूप है हमारा वो भी बाबा देख रहा है। हमें फरिश्ते के रूप में भी देख रहा है, जो हमारी फाइनल स्टेज है, और जो अभी की स्थिति है उसको भी बाबा देख रहा है। आणि बाबा म्हणताय तुम्हाला काय करायचंय, बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बनना है। साकारी सो आकारी, जैसे ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में था, फिर आकारी बना, फरिश्ता बना, और फिर वो संपूर्ण आत्मिक अवस्था तक पहुंचे। तो ऐसे हमें भी बाबा जैसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, शिव बाबा जैसा बनना है। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। फरिश्ता बनना, निराकारी अवस्था को पहुंचना हमारा लक्ष्य है। तो बाबा म्हणता है लक्षण भी देख रहा हूं। क्या लक्षण है, फिर क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, मेरे जैसा बनना है, तो उसकी निशानी क्या है? समान बनते जाओ, वैसे लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई देने चाहिए। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। 100% कोणी नहीं। बाबा म्हणता है 99% भी कोई है लक्षण धारण करने में, और बाकी फिर नंबरवार है। कोणामध्ये 10% लक्षण, कोणामध्ये 20%, कोणामध्ये 50, कोणामध्ये 70। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? लक्ष्य आणि लक्षणामध्ये पण फरक आहे। लक्ष्य खूप श्रेष्ठ लेवलचं आहे आणि तेवढे लक्षण नाहीये, आणि जे लक्षण आहेत ते नॅचरल, जसं आपला ऑटोमॅटिक असतं, स्वभाव जसा ऑटोमॅटिक झालेला असतो लौकिक मध्ये, तसं बाबा म्हणतात एकदम नॅचरल झालेलं नाहीये, एकदम सहज झालेलं नाही 90% मध्ये। समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। बाबा म्हणता है कभी कभी लक्ष्य और लक्षण समान दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है। जसे परिस्थिती आहे, वेळ आलेली आहे, प्रॉब्लेम आलेला आहे, त्यावेळेला बाबा म्हणते थोडी स्थिती आपली उच्च बनवून घेतात काही काही बच्चे। तो बाबा परम शिक्षक है, हमारी रिजल्ट बता रहा है, चेकिंग कर रहा है हमारी, तो हमें भी फिर आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, काय याच्यामध्ये परिवर्तन आणायचे ते चेक करायचे स्वतःला बघून। तो बाबा म्हणता है समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, हे सहज होऊन जावं, ऑटोमॅटिक होऊन जावं आणि स्वभावच तसा बनून जावं, उसमें अभी और अटेन्शन चाहिए। त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। सहज व्हायला पाहिजे आणि आपला स्वभावच तो झाला पाहिजे।
जसा ब्रह्मबाबांचा स्वभाव आहे, जसा शिवबाबांचा स्वभाव आहे. यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिती में स्थित रहने का मना रहे हो. 1993 ही मुरली आहे आणि 1993 हे वर्ष ठरवलं होतं पुरुषार्थासाठी की ये अव्यक्त वर्ष मनाया जाएगा. तर त्यानुसार बाबा म्हणताय की अव्यक्त स्थिती में रहने का ये वर्ष मनाया जा रहा है आणि त्या हिशोबाने मुरल्या चाललेल्या ह्या 93च्या. यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं. वह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं. साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं. बाबांकडे खूप मोठी कला आहे बॅलन्स करण्याची. बाबा म्हणतात कि बाबा क्या करते हैं, वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते हैं. मन में तो है कि मेरे आणि वाह वाह का करतात बाबा आपली, क्योंकि हम कलयुगी दुनिया से बहुत अलग है. उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा फर्क है. भले ही विकार एक दो विकारों के अंश रहे होंगे हमारे अंदर, लेकिन कलयुग में तो सारे विकारी आत्माएं हैं. पांचों ही विकार भरे पड़े उनके अंदर और वो स्थिति परिस्थिति प्रमाण वो प्रकट हो जाते हैं. कभी कभी दिखाई देता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब उनके अंदर के विकार प्रकट हो जाते हैं. हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है. बाबा ने कहा है की सभी संपूर्ण तो नाही बने. काही हिशोब पण असतात, काही मागचं जे जीवन आपण जगलेलो आहे 63 जन्म त्याचाही प्रभाव असतो. पण तरी आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये फार मोठा फरक है. आणि म्हणून बाबा म्हणताय मैं वाह बच्चे वाह के गीत गाता रहता हूं. जो गुप्त रूप में आया हुआ भगवान है उसको पहचानने वाले हम श्रेष्ठ आत्मा. ये नजर किसी के भी पास नहीं है. दुनिया में ये नजर किसी के भी पास नहीं. जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो जिसको बहुत बड़ा माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है, रशिया का जो अध्यक्ष है उसको भी बहुत ऊंचा माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन उसके पास भी भगवान को पहचानने की नजर नहीं है. उनसे हम बहुत ऊंचे हैं. जो गुप्त रूप में आया हुआ भगवान है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको हमने पहचान लिया है. ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता है. फिर वो जो कमी कमजोरियां है वो हम निकालते रहते हैं. जो पुरुषार्थ हमारा चल रहा है और हम संपूर्ण बन जाएंगे, ये बाबा ने गॅरंटी ली है. और हम संपूर्ण बने थे पिछले कल्प में. जे काही कमी असेल आपण तिला दूर केलं होतं आणि म्हणूनच पुन्हा या कल्पामध्ये संगमयुगामध्ये आलेलो आहे. तो इसलिए बाबा वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते हैं. बाबा को पता है हम बहुत शानदार बच्चे हैं उसके. भले वो कमी कमजोरी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो वैसे लक्षण हमारे अंदर है कुछ न कुछ, लेकिन बाबा को पता है हम ओरिजिनल कैसे हैं और फाइनल स्टेज हमारी क्या होने वाली है. तो उस हिसाब से बाबा वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते. लेकिन वो हमारा परम शिक्षक भी है, तो हमें ध्यान भी खिंचवाता है कि बच्चे तुम भले ही श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी आगे बढ़ना है. तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि बाबा खुश होते, वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं. इच्छा काय? बाबा म्हणतात श्रेष्ठ आहात ते तर विषयच नाही, पण मला तुमच्यामध्ये अजूनही श्रेष्ठ स्थिती बघायची इच्छा आहे. तुमचं जे लक्ष्य आहे, तुम्हाला जे फरिश्ता बनायचंय, जे शुभाबांसारखं बनायचंय, तर त्याच्यासारखे लक्षणं, सगळ्या प्रकारचे लक्षणं तुम्ही तुमच्यामध्ये आणायचे, हे मला बघायचंय. बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में बाकी क्या है? बाबा म्हणतात माझी तीच इच्छा आहे और आपकी भी वही इच्छा आहे, आपली इच्छा आहे, बाबांची इच्छा आहे. मग मध्ये काय येतं, आडवं काय येतं? बाबा म्हणताय मलाही वाटतं की तुम्ही माझ्यासारखं बनावं, शिवबाबांसारखं बनावं, ब्रह्मबाबासारखं बनावं. तुमची ती इच्छा है कि हमें मुझे बाप समान बनना है, मुझे भी ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, मुझे भी शिव बाबा जैसा बनना है. कल हमने शिव बाबा को देखा दादी के शरीर में, कितनी ऊंची स्थिति, कितनी ऊंची अवस्था, कितना प्यार करता है बच्चों से. तो उस स्थिति तक हमें पहुंचना है. बाबा म्हणतात तुम्हें भी ऐसा लगता है, तुम्हें भी बाबा को देख के ऐसा लगता है मुझे भी ऐसा बनना है, मेरा जीवन भी ऐसा होना चाहिए. बाबा में कितनी दिव्यता है, कितनी श्रेष्ठता है, मेरा जीवन भी बाबा जैसा बनना है, मुझे बाबा को कॉपी करना है, बाबांसारखंच मला बनायचंय. तर बाबा म्हणतात तुमची इच्छा है आणि माझी इच्छा है कि तुम्ही माझ्यासारखं बनाओ, मेरे से भी ऊंचा बन जाओ. ये भी बाबा की इच्छा है. लेकिन बाबा म्हणतात मग आडवं काय येतं, मग बीच में क्या आ जाता है, वह भी अच्छी तरह से जानते हो. बाबा म्हणतात तुम्हें पता है क्या बीच में आता है, पण बाबा सांगताय पुढे. बापदादा ने लक्ष्य और लक्षण में
अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी. बाबा म्हणतात सगळ्यात मोठं आडवं येणारं काय मध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना. बाबा म्हणतात ये निरहंकार. म्हणून तर ब्रह्माबाबांचे जेव्हा शरीर सोडण्याच्या आधी शेवटच्या महावाक्यामध्ये निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी वेगळं स्पेशल सांगितलं. निरहंकारी स्पेशल सांगितलं गेलं. निर्विकारी मध्ये अहंकार आलाच होता, पण तरी निरहंकारी स्पेशल सांगितलं गेलं. और वो ब्रह्मा बाबा का जीवन था, ब्रह्मा बाबा की फाइनल स्टेज थी. और वैसा ही हमें बनना है. तर बाबा म्हणताय प्रॉब्लेम कुठे येतो, कशा न कशाचा अहंकार येऊन जातो, कशा न कशाचा अहंकार. तर त्याच्यामध्ये अहंकार अनेक प्रकार का है. बाबा म्हणताय अहंकार अनेक प्रकार का है. सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है. एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है. बाबा म्हणता है कि अहंकार अनेक प्रकार का है. देह का भान रहना, देह के अभिमान में रहना, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरी इतनी ऊंची पोजीशन है, मेरी पढ़ाई इतनी हुई है, मेरे पास इतना पैसा है. ये देह का अभिमान अपने आप के बारे में. फिर दूसरों को देखना, दूसरा को उसको स्त्री पुरुष की नजर से देखना, फिर उसका पद पोजीशन देखना, उसका धर्म देखना, उसकी होशियारी देखना, उसके गुण देखना, उस पर प्रभावित होना, और उसके पास जो धन संपदा है उस पर प्रभावित हो जाना, उसका जो जीवन चल रहा है उस पर प्रभावित हो जाना, ये भी देह अभिमान है. तो बाबा म्हणता है ये जो मोटे रूप का है ये भले ही कई बच्चों में नहीं है, कई बच्चों में नहीं है, ये उससे आगे निकल गए हैं. लेकिन क्या रहता है, बाबा म्हणता है देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये विशेषता है, मेरे में ये कला है. बाबांनी सांगितलं सोमान मध्ये राहायचंय. तुम्हारे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में. अपने आप को बहुत ऊंचा समझो, बहुत ऊंची स्टेज पर समझो, लेकिन उतनी जिम्मेदारी भी लो. ऊंची स्टेज पर समझो, लेकिन उस तरीके की तुम्हारी जिम्मेदारी भी है. या प्रकारे आपण त्या स्थितीमध्ये राहू शकतो. पण जर आपण असं म्हणायला लागलो की मी इतका हुशार आहे, माझ्यामध्ये इतके गुण आहे, माझ्यामध्ये ही विशेषता है, तो वो अभिमान है, वो अहंकार है, वो रोब है, वो नशा है, उल्टा नशा है. आणि बाबांनी सांगितले सोमान मध्ये रहना है. लेकिन क्या, ये देन बाबा की है. गुण बाबा ने दिए हैं मुझे, विशेषताएं बाबा ने भरी है मेरे अंदर. जो भी कुछ मेरा जीवन चल रहा है, मैं जो भी कुछ कर्तव्य कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं, सब बाबा करा रहा है, बाबा ने दिया हुआ है, बाबा करा रहा है. हे जर असेल तर तो अभिमान नहीं है, तो अहंकार नहीं है. लेकिन अगर हमारे मन में आ गया कि ये मेरा है, तो फिर गड़बड़ है. बाबा म्हणते वो तो बहुत खराब स्थिति है, खराब अवस्था है. भले ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन मेरी विशेषता, मेरा गुण, ये जो है, बाबा म्हणते तुम वो उससे तो ऊपर उठ गए. इस शरीर भान से ऊपर, कुछ बच्चे शरीर भान से ऊपर उठ गए, लेकिन ये रहता है कुछ ना कुछ. ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, ज्ञान का भी उल्टा नशा चढ़ जाता है. तो बाबा म्हणते ये बीच में आता है. अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते. क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देहभान नहीं है, डबल लाईट है. फरिश्ता अवस्था जी आपली आहे फायनल स्टेज, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं देहभान नहीं है, ती डबल लाइट अवस्था है. मैं आत्मा लाइट हूं और किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, शरीर का भान नहीं है, वो अवस्था है. तो बाबा म्हणता है उस अवस्था में पहुंचना है. देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा, फरिश्ता भी बनने नहीं देगा, और देह का भान है, देह का अहंकार है, तो वो भी हमें शिव बाबा जैसा निराकारी बनने नहीं देगा, हमारी ओरिजिनल स्थिति में पहुंचने नहीं देगा. सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज. सभी ने उमंग उत्साह रखा है, इच्छा पण चांगली आहे आणि प्रयत्न पण करताय, पण बाबा म्हणताय अटेन्शन प्लीज. पुन्हा माझी विनंती आहे की लक्ष द्या स्वतःकडे, स्वतःच्या पुरुषार्थाकडे.
भगवान प्लीज कह रहा है हमें, भगवान जो सर्वशक्तिवान है वो हमें कह रहा है कृपया, वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज, आणि त्याच्यामध्ये स्वार्थ त्याचा नाहीये, हमारा ही भला चाहता है और हमारे भले के लिए कह रहा है कि प्लीज अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दो। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। तो बाबा म्हणता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है और सारे लक्षण अपने अंदर लाना है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्प का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्या हो रहा है, कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए या सोचेंगे सो जाए। तो बाबा म्हणताय की एखाद्या दिवशी चूक नाही केलेली आहे पण असं उगाचच मूड खराब होऊन जातो। काय काय संकल्प येतात, कसे उदासीची स्थिती येऊन जाते, अचानक मनामध्ये व्यर्थ चालायला लागतं, अचानकच सगळं चेंज होऊन जातं। त्या दिवशी काही गलती केलेली नाही, त्या दिवशी काही चूक नाही, लेकिन वो जो सूक्ष्म में भरते जाते हैं रोज, उसका कभी ना कभी तो विस्फोट होना ही है, तो वो स्थिती बदल जाती है। म्हणून लक्ष ठेवायचं आपण विचार कसा करतोय, प्रत्येक क्षणाला विचार कसा करतोय, काय घेतोय आपण, बाहेर काय चाललेलं आहे, आपण काय घेतोय त्याच्यातलं, आपण मोबाईल मध्ये बघतोय त्याच्यातलं काय घेतोय, टीव्हीवर जे बघतोय त्याच्यातलं काय मध्ये टाकतोय आपण, आणि ते त्यावेळे आणि ज्या वेळेला आपण काहीही केलेलं नाहीये, काही चूक झालेली नाही, त्याच्यामुळे जे मध्ये घेतलेले त्याच्यामुळे चूक झालेली नाही एकाच दिवशी, पण ते मध्ये सगळं जाऊन बसलेलं आहे आणि अचानक ते उफाळून त्या फाइल सगळे उघडतात। तो बाबा म्हणता फिर वो दिन ही पूरा खराब हो जाता, और वो दिन खराब होना, बाबांनी सांगितलं संगम युग का एक एक सेकंद महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंद की वैल्यू है, इस एक सेकंद का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, एका सेकंदामध्ये काही गडबड झाली तर काही होऊ शकतं। तो इसलिए बाबा म्हणताय की खूप अटेन्शन ठेवा, स्वतःवरती लक्ष ठेवा, आपला प्रत्येक पल पुरुषार्थ व्यवस्थित झाला पाहिजे, आणि त्या पुरुषार्थाच्या पुढची स्टेज बाबांनी आज सांगितली कि नेचुरल और नेचर बन जाए, वो ऑटोमेटिक हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं पुरुषार्थी हूं तो फिर ये चलता ही रहता है, ऐसा थोड़ा बहुत होता ही रहता है, असं नाही। बाबा म्हणतात ते ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे, मी जे सांगतोय आणि जे तुम्हाला करायचंय, जे फायनल तुमची अवस्था आहे, तो तुमचा स्वभाव आता बनला पाहिजे। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है, कुछ न कुछ अंश है, कुछ न कुछ देवभान है अंदर, कुछ न कुछ। और देवभान किस कारण से आता है, जो हम बाहर से अंदर भरते हैं, बाहर की दुनिया से हम ले रहे हैं, किसी से भी, मित्र संबंधियों से, रिश्तेदारों से, टीवी से, मोबाइल से, पेपर से, जो भी हम अपने अंदर ले रहे हैं, उस कारण देह का भान आता जाता है, क्योंकि देहभान वाली दुनिया है और हमारी ये अलग दुनिया है। आत्म अभिमानी हमें बनना है, वो सारा देहभान का है, जो कुछ भी हमें बाहर से मिल रहा है आज, वो सारा देहभान का है। आणि म्हणून बाबा म्हणते ये अंश जो है वही कमाल करता है, कमाल नहीं धमाल करता है। तो वही, इसीलिए बहुत सावधान रहना है हमें। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना, अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, न चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। ये जो गड़बड़ वाली बातें आती है बाहर से, देहभान वाली बातें आती है, तो कोई बच्चे जो सालों से चल रहे हैं, उनके भी मन में आ जाता है कि यही दिनचर्या से चलना है, सवेरे 4 बजे अमृतवेला उठो, फिर 7 बजे मुरली के लिए निकलो, फिर वो सब जो भी दिनचर्या है, जो भी खानपान की शुद्धता है, वो सब क्या ऐसे ही चलना है। कधी कधी असा मूड ऑफ होऊन जातो, आणि त्याचं कारण आहे
हे बाहेरून आपण जे घेतो आणि बाहेरच्या जे प्रभावामध्ये येऊन जातो, हमें सिर्फ एक बाबा से ही लेना है, जो कुछ भी लेना है। बाबा की मुरली में हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार का साइंस है, हर प्रकार का भूगोल है, हर प्रकार का विज्ञान है, हर प्रकार का इतिहास बाबा हमें बताता है। तो हमें बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, फक्त एक तेवढं पुरतं तेवढं बघून घ्यायचं क्या चल रहा है दुनिया में। ब्रह्मा बाबा भी रेडियो सुनते थे, किस लिए? कि अभी कहां तक पहुंची है दुनिया की हालत, कहां तक पहुंची, फिर मुझे उस हिसाब से पुरुषार्थ की कितनी तीव्रता लानी है, मुझे तेवढ्यासाठी बघायचं, फक्त त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेऊन नाही। तो हमें जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी समझना है, रोज की बाबा की मुरली, बस त्याच्या आधारानेच आपल्याला चालायचंय, बाकी दुसरं काहीही करण्याची आवश्यकता नाही आपल्याला। दूसरा कुछ भी करने जाएंगे, बाहर से कुछ भी लेने जाएंगे, तो ये अंश रूप में हमारे अंदर आता जाएगा, और वही बाबा मतलब वही वंश बन जाएगा और वही धमाल करेगा, फिर तुम्हारा जीवन ही पलट जाएगा। जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे। बाबा म्हणता एकदा तुम्ही निरंकारी बनले, तुम्हाला त्या अवस्थेला तुम्ही पोहोचले, तर तुम्ही त्या वरच्या लेवलला राहायला लागाल आणि मग तुम्हाला खाली यावं नाही वाटणार, खालच्या लेवलला डाउन लेवलला यावं नाही वाटणार। बाबा म्हणते पहुंच जाओ, स्थिति तक पहुंच जाओ, तो नीचे गिरने की अवस्था होगी नहीं। तो उसी में लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। जैसे कल की मुरली में बाबा ने हमें बताया कौन है मुश्किल योगी और कौन है सहज योगी। किसको मुश्किल लगता है इस जीवन में चलना, किसको मुश्किल लगता है? तो बाबा म्हणता है ये तो बहुत सहज स्थिति में, जिस स्थिति में तुम्हें लेकर जाना चाह रहा हूं वो बहुत सहज स्थिति है, नेचुरल स्थिति है। ये सारा डुप्लीकेट आ गया है, तुम्हारा जीवन जो डुप्लीकेट हो गया है, तुम ओरिजिनल आत्मा निराकार हो। तो बाबा म्हणता है आधार तुमने शरीर का लिया है, शरीर ने आत्मा का आधार नहीं लिया। शरीर उपस्थित था और आत्मा का आधार शरीर ने लिया, ऐसे नहीं है। हम आत्माएं निराकार है, वहां से नीचे आए और फिर हमने शरीर में प्रवेश किया, हमने शरीर का आधार लिया। तो जिस चीज का आधार लिया है वो नेचुरल है, या हम अपना ओरिजिनल अवस्था में रहे वो नेचुरल है। बाबा म्हणतात तुमच्यासाठी सहज कोणता है? तुमची ओरिजिनल स्थिति तुमच्यासाठी सहज है। मैं आत्मा हूं और ये शरीर हमने यहां पर लिए है, तो शरीर के हिसाब से नहीं चलना है हमें अभी, शरीर के हिसाब से किसी को नहीं देखना है। रिश्तेदार जो भी हमारे हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में चलता है, जिसके भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, सभी को हमें आत्मा रूप में देखने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने आप को आत्मा पक्का करेंगे कि मैं ओरिजिनल आत्मा हूं। शरीर तो यहां पर लिया है, लिया छोड़ा लिया छोड़ा लिया छोड़ा है, और ये अंतिम पुराना शरीर है, अंदर सब सड़ा हुआ है, ऐसा शरीर है। लेकिन मैं आत्मा ओरिजिनल बहुत सुंदर हूं, मैं आत्मा चांदनी जैसी हूं, आत्मा बहुत शक्तिशाली है, आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है, आत्मा परमात्मा की संतान है, मैं आत्मा परमधाम घर से नीचे आया हुआ हूं। हे पक्क व्हायला पाहिजे आपल्याला, आणि जितकं हे पक्क होत जाईल तितकं मग आपल्यासाठी हे जे ते नॅचरल जीवन आपल्याला बनवायचंय, जे लक्ष्य आहे आपलं की निराकारी आत्मा बनायचं आणि फरिश्ता बनायचं, तर ते बिलकुल सहज होऊन जाईल आपल्यासाठी। मैं शब्द ही उड़ाने वाला है। फिर ये क्या आ जाता है? देहभान, देहाभिमान में क्या आ जाता है? फिर मैं शब्द। बाबांनी जसं कालच्या मुरलीमध्ये, मिलनच्या मुरलीमध्ये आपल्याला त्याविषयी पण सांगितलेलं आहे। हम वो मुरली कल देखेंगे बाबा मिलन की। मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूं,
अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो, तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। बाबा म्हणते जब भी मैं शब्द यूज, दिन भर में कितनी बार मैं शब्द यूज करते, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। तो बाबा म्हणते तब क्या आ जाना चाहिए, मैं शब्द आते ही, मैं शब्द जब आ रहा है, मुख पर आ रहा है, मन में आ रहा है, मैं ओरिजिनल निराकारी स्वरूप आत्मा हूँ। ओरिजिनली मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूँ। इस तरीके से हमें, मैं सोच रहा हूं मतलब कौन सोच रहा, मैं आत्मा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं आत्मा सोच रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं। तर बाबा म्हणते हळूहळू ती अवस्था, जे लक्ष्य आणि लक्षण समान करायचे आपल्याला, त्याचं हे मूळ पाया आहे। मैं शब्द को हटाना है, जो देहभान का मैं है उसको हटाना है, और जो आत्मिक स्थिति का मैं है उसको हमें लाना है। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। बाबा म्हणते मग सहज होऊन जाईल। एकदा ही आत्मिक स्थिती पक्की झाली की सहज होऊन जाईल। ब्रह्माबाबांना किती पुरुषार्थ करावा लागला किंवा किती पुरुषार्थ केला त्यांनी ही अवस्था बनवण्यासाठी। डायऱ्याच्या डायऱ्या भरून ठेवल्या त्यांनी। जिथं सापडेल जागा तिथं लिहिलं त्यांनी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। त्यांच्या पत्नीविषयी लिहिलं, यशोदा आत्मा आहे, यशोदा आत्मा आहे। मुलाविषयी लिहिलं, नारायण आत्मा आहे, नारायण आत्मा आहे। किती पुरुषार्थ केला, कितीतरी ते सगळे संस्कार होते 63 जन्माचे, देहभानाचे, ते अशा पद्धतीने त्यांनी मिटवले। तो बाबा म्हणताय कि ये पक्का हो जाए तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना बिल्कुल सहज हो जाएगा। सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो, यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं शब्द ही देहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। बोलते शब्द एक ही है, लेकिन अगर देह अहंकार, देह का भान है तो ये तुम्हें उल्टी तरफ ले जाएगा। और जब मैं ओरिजिनल आत्मा हूं, निराकारी आत्मा हूं, तो बाबा म्हणते यही शब्द तुम्हें ऊपर उठाएगा, ऊंचा लेकर जाएगा। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। बाबा बोलते नहीं, मुख से नहीं बोलते होंगे, लेकिन सोचते तो होंगे, मुझे, मैं, ये शब्द तो आते हैं। आणि प्रकाशमणी दादींनी याच्यासाठी एक युक्ती ठेवलेली होती आपल्यासाठी। प्रकाशमणी दादींचंच एक मोठं उदाहरण आहे यामध्ये, की त्या स्वतःला मैं शब्द त्यांनी वापरलाच नाही कधीच। त्या म्हणायच्या दादी का ऐसा विचार है, दादी का ऐसा विचार चल रहा है, दादी को ये लगता है, अशा पद्धतीची भाषा त्यांनी आपल्यासाठी केली होती। और उनका वो ये पक्का था, मैं आत्मा हूं। मैं शब्द, मैं आने से देहभान आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो शब्द को ही उन्होंने चेंज कर लिया था। तो इतनी बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी, निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। तर बाबा म्हणता है फिर ये प्रैक्टिस, जो कितनी वेळा मैं शब्द येतो, मेरा शब्द आता है, तो उतनी बार आपने अगर सोच लिया मैं यानी कौन, मैं निराकारी आत्मा, मेरा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा स्वरूप है, मैं परमात्मा की संतान हूं, ये शरीर मैंने यहाँ पर लिया, असं वेगवेगळ्या प्रकारचं त्यावेळेला आत्मिक स्थितीमध्ये येण्यासाठी जर चिंतन केलं, तर बाबा म्हणते ये तुम्हें निराकारी अवस्था तक, फरिश्ता अवस्था तक पहुंचा देगी ये प्रैक्टिस। वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। तो एकतर विचार काय करायचा आहे, बोलताना काय बघायचं आपल्याला, कशा प्रकारे बोलायचं आणि कोणत्या स्थितीमध्ये राहून बोलायचं हे बाबा शिकवतो। पण त्याच्यासोबतच बाबा म्हणताय वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। वाइब्रेशन से सेवा, बाबा म्हणताय वाइब्रेशन से सेवा होगी। तो अपने वाइब्रेशन भी अच्छे बनाने हैं और वातावरण को भी पावरफुल बनाना है वाइब्रेशन के आधार से। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाइब्रेशन म्हणजे जे आपली भावना चाललेली मध्ये, जे आपण विचार करतोय ते व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये सगळीकडे पोहोचतात। तरंग म्हणतात त्याला, ते तरंग हवेमध्ये राहतात।
तो जो भी हम सोच रहे हैं वो वातावरण में फैलता जाता है आणि ते खूप शक्तिशाली है। अब म्हणते वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। बोललं कोणी काही आणि ज्ञानी आत्मा है तो विसरून जातात, बोला होगा ठीक है, उसने बोल दिया, उसका पार्ट था, वो भूल जाता है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन टच किया हुआ है वो बाबा म्हणते वो ज्यादा काल उसका असर रहता है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। म्हणून वाइब्रेशन खूप शक्तिशाली, आपल्या वाइब्रेशनकडे आपल्याला लक्ष द्यायचंय। वाइब्रेशन मध्ये आपल्या शुभ भावनाच असली पाहिजे। यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। हमें रूहानियत की खुशबू फैलानी है, इस वाइब्रेशन में ज्ञान गुण शक्तियां फैलानी है। लेकिन बाबा म्हणते अगर आप पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन होंगे तो ये कैसे फैलाएंगे, रूहानी वाइब्रेशन आएगा ही नहीं। व्यर्थ है देह भान का, और जो बाहर की बातें हम ले रहे हैं, बाहर के लोगों के प्रभाव में है, तो वो व्यर्थ ही निकलेगा वाइब्रेशन। और जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा बुद्धि में है, बाबा का ज्ञान बुद्धि में है, तो हमारे द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलेंगे। जो आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्तियां हैं, वो हमारे वाइब्रेशन में आएगी और वो चारों तरफ फैलेगी और उससे सेवा होगी। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ है, बीच में किसी के भी प्रति व्यर्थ रखा हुआ है बीच में, तो बाबा म्हणते ये सेवा नहीं होगी आपसे। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। जर व्यर्थ आहे तर रूहानी वाइब्रेशन निघतच नाही, जसं भिंत उभी झाली तिथं व्यर्थ की दीवार खड़ी हो गई और फिर ये रूहानी वाइब्रेशन बाहर निकल ही नहीं सकता। त्यामधून व्यर्थच निघणार बाहेर। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। किती शक्तिशाली सूर्य है, किती ताकद आहे त्याच्यामध्ये। एक सूर्य सगळ्या विश्वाला रोशन करू शकतो, पण एक भिंत टाकून दिली मध्ये आपण, तर सूर्याचा प्रकाश सुद्धा आडून जातो। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। जैसे बादल तो हट भी जाते हैं लेकिन दीवार नहीं हटती, दीवार पक्की। म्हणून बाबा म्हणतात पक्के वाइब्रेशन यानी दीवार जैसे है, और जो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन आ जाता है वो बादल जैसे आते हैं, हट जाते हैं, लेकिन तब तक तो सूर्य की रोशनी को वो ढक देते हैं या विघ्न डालते हैं उसमें। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। बाबा म्हणता है पक्के वाइब्रेशन या हल्के वाइब्रेशन कोई भी है तो आत्माओं तक रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैलेगी, देहभान वाले ही वाइब्रेशन फैलेंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहां भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाबामध्ये समुद्रात जाळं टाकलं जातं आणि त्याच्यामध्ये काही मासे अटकतात, काही दुसऱ्या वस्तू येऊन जातात। तो इसी तरीके से अगर आप अपना रूहानी वाइब्रेशन का जाल फैलाओगे तो बाबा मतलब अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। हमें कल्याण करने के लिए रूहानी जाल फैलाना है, अनेक आत्माओं का, विश्व की अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, लेकिन उतने वाइब्रेशन हमारे पावरफुल होने चाहिए और कोई व्यर्थ की दीवार या व्यर्थ का बादल बीच में नहीं रहना चाहिए। तो फिर हमारे द्वारा विश्व कल्याण की सेवा होगी, और जिसके द्वारा विश्व कल्याण की सेवा होगी वो विश्व पर राज्य करने वाला है। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूं ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले। तो नए साल की शुरुआत है और बाबा ने आज
पहला पाठ हमारा पक्का करा लिया है. ये पहला पाठ है और अंतिम पाठ है. त्याच्यासाठी सगळं चाललेलं आहे. वो उस ओरिजिनल स्थिती में हम पहुंच जाए. तो बार बार आता बाबांनी मंत्र दिला. आता काय करायचंय आपल्याला वर्षभरासाठी? आपल्याने प्रत्येकाने आपलं ठरवायचंय की मला या वर्षभरामध्ये काय करायचंय. मला एक दृढ संकल्प करायचा आहे. बाबांकडून कशासाठी शक्ती घ्यायची, कोणतं व्यर्थ घालवायचंय मला जीवनामधून, कसं पुरुषार्थामध्ये पुढे जायचंय, कशी स्पीड पकडायची आहे. आणि हे जे 2023 हे वर्ष आहे हे आपण पक्क करायचंय मनामध्ये. माझ्यासाठी बाबांनी हे वर्ष दिलेलं आहे, ठेवलेलं आहे हे वर्ष. आणि या वर्षामध्ये जर नाही झालं, या वर्षामध्ये जर मी पुढे नहीं जाऊ शकलो तो संपलं माझ्यासाठी. क्योंकि आगे चल के बहुत व्यर्थ बढ़ता जाने वाला है दुनिया में, और विनाश की प्रक्रिया भी हम देख रहे हैं तेज होती जा रही है. तो इसलिए आगे अगर इस वर्ष में नहीं किया हमने तो आगे भी नहीं होगा, ये पक्का कर लेना है. बाबा नंतर येणाऱ्यांना एखादा चांस देऊ शकतो, एखाद्या वेळेस जे थोडेफार लेट येतील, लेकिन हमें तो अभी साल हो गए, बहुत साल हो गए यहाँ पर आकर. तो बाबा हमारे लिए कोई चांस नहीं रखेगा 2024 के बाद. अगर पक्का ठेवायचं आपण हे, कहां तक बाबा वेट करेगा, कहां तक रास्ता देखेगा हमारा. बाबा दूसरे के लिए दरवाजा खोल देगा फिर. ऐसे होने वाला है. म्हणून पक्क करायचंय की मला जितका पुरुषार्थ करता येईल, जितकं पुढे जाता येईल, या वर्षामध्ये जायचंय मला पुढे. हे पक्क करायचंय. तो ये आज के दिन हमें संकल्प लेना है. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी बाबांच्या कमऱ्यामध्ये बसून आपला संकल्प बाबांना सांगायचा. ज्यांना शक्य, ज्यांना वेळ आहे, आत्ताच बाबांना सांगायचंय. तो सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूं ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले. तो ये निश्चय पक्का करना है. मैं निराकारी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता सितारा हूं, और उसका नशा भी रखना है. मैं आत्मा हूं, ये नशा भी रखना है. उस नशे में रहना है. देहभान के नशे में नहीं रहना है हमें अभी. मैं आत्मा हूं. सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं. निर्माणता द्वारा महानता. निर्माणता म्हणजे इगोलेस, निरहंकारीपना. नावमान शांची अपेक्षा नहीं. सब कुछ बाबा का है, निमित्त बनकर कार्य कर रहे, वो है निर्माणता. तो उस निर्माणता से ही महानता की प्राप्ति हमें होने वाली है. ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा, वहां शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. मधुबनचं पत्र आहे. पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति निमित्त विशेष होमवर्क, जनवरी 2023. तर हे 1993चं अव्यक्त वर्ष. आणि आता जो जानेवारी महिना आहे, आपला दरवर्षाचा जानेवारी महिना आहे, त्याला अव्यक्त मास म्हणून आपण मनवतो. कारण त्यावेळेला ब्रह्मबाबा आणि शिवबाबांची विशेष मदत बच्चांना प्राप्त होत असते. म्हणून या महिन्यामध्ये जेवढा पुरुषार्थ आपल्याला चांगला करता येईल, पुढचे 11 महिने चांगलं होऊन जाईल आणि आपला 2023 बेस्ट होऊन जाईल. एकदम पुरुषार्थासाठी सर्वश्रेष्ठ वर्ष आपलं होऊन जाईल. तर प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरने वाले, बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व दैवी परिवार प्रति ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी. बात समाचार, हम सभी अपने अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृतियों में प्रति वर्ष विशेष जनवरी मास में अंतर्मुखी बन अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन की सैर करते हैं. सभी के अंदर यही लक्ष्य रहता है कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए उनके फुट स्टेप यानी पद चिन्हों पर चलना है, फॉलो फादर करना है. तर आपण जास्तीत जास्त या महिन्यामध्ये अव्यक्त वतनमध्ये आपण अभ्यास करायचा है कि मैं ब्रह्मा बाबा के समान बनने वाली श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा हूं, और बाप दादा को सामने देखना है
उनसे किरणें लेनी है, उनसे अपने आप में शक्तियां भरकर लेनी है और पक्का करना है मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। और वो बनने के लिए क्या करना है, उनके कदमों पर कदम रखना है। वाट पाडून दिलेली त्यांनी, त्या वाटेवरती चालायचे फक्त। इस बार 2023 नए वर्ष के जनवरी मास में 5 रविवार हैं। अभी जो अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स के हम सभी सुन रहे हैं, यह 1993 में अव्यक्त वर्ष मनाने के संबंध में विशेष बाप दादा ने उच्चारित किए हैं। यदि इन महावाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा अभ्यास में लाएंगे तो बहुत ही सहज हम अपनी अव्यक्त स्थिती बना सकेंगे। या ज्या 5 मुरल्या येणार आहे, ही पहिली झाली आजची, अजून पुढच्या ज्या 4 मुरल्या येणार आहे या 1993च्या मुरल्या आहे आणि त्या बाबांनी चालवलेल्या आपली अव्यक्त स्थिती बनवण्यासाठी, फरिश्ता स्थितीमध्ये पोहोचण्यासाठी। तर ही मूळ मुरली होती, हमें आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है, उस बारे में बाबा ने समझाया। फिर और आगे की जो 4 मुरलियां हैं उसका बहुत अच्छी तरह से हमें अभ्यास करना है, तो हम अव्यक्त स्थिति में उस स्थिति में पहुंचने का पुरुषार्थ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी लक्ष्य से 5 मुरलियों से 7-7 दिन के लिए होमवर्क बनाया गया है। 5 मुरल्यामधून होमवर्क काढलेला आहे, 7-7 दिवसासाठी वेगळा, रोजचा एक, पण एका मुरलीमधून 7 दिवसासाठी होमवर्क काढलेला आहे। प्रति सप्ताह के लिए 7 स्वमान, 7 चिंतन के पॉइंट्स तथा 7 अलग अलग विधियों से योग अभ्यास करने की पॉइंट्स लिख रहे हैं। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक सभी उसी एक स्वमान में रहने का अभ्यास करें, सभी एक जैसा चिंतन करें तथा एक ही संकल्प के साथ योग अभ्यास करें, तो इतनी सब पवित्र आत्माओं के संगठित रूप के अभ्यास से शक्तिशाली वाइब्रेशन विश्व परिवर्तन के कार्य में तीव्रता लाएंगे तथा परमात्मा प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने लगेंगे। बाबांनी जे आपल्याला काल सांगितलं की सभी के आगे बाबा को तुम्हें प्रत्यक्ष करना है, बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होगा, लेकिन उसके लिए हमारी स्थिति वैसी हमें बनानी है। तो वो स्थिति बनाने के लिए मधुबन से होमवर्क बनाया गया है, हर एक मुरली में से पॉइंट्स निकालकर उस आधार से होमवर्क बनाया। तर तिथून डायरेक्शन असं आहे की जो सोमान आजचा आहे तो सगळ्यांनी त्याच्यावरती चिंतन करायचं दिवसभरामध्ये, अमृतवेलेपासून रात्रीपर्यंत एका स्वमानचं चिंतन, ते जे आलेले रोजचं आपण बघत राहू त्याप्रमाणे आपण प्रत्येकाने करायचंय। तर असं आहे त्यामध्ये, त्यामागचं उद्देश असा आहे कि इतनी सब पवित्र आत्माओं के संगठित रूप के अभ्यास से शक्तिशाली वाइब्रेशन विश्व परिवर्तन के कार्य में तीव्रता लाएंगे। ही मदत भेटेल, जे विश्व परिवर्तन करायचे त्यासाठी आपल्या वाइब्रेशनची मदत या अशा प्रकारच्या संकल्पाद्वारे आपल्याला द्यायची। हमारी स्थिति भी बदल जाएगी, हमारा पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता जाएगा और दुनिया वालों के लिए भी हम मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे इसके द्वारा। तो हमें अपने अंदर वो लक्षण भी लाने हैं और उस हिसाब से चिंतन भी करना है, जो रोज का पॉइंट रहेगा। आज सा है अभी ये 1 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023, 5 सप्ताह का ये होमवर्क है। 1 जनवरी 2023 रविवार, ओरिजिनल महावाक्य 26-3-93। आता आजच्या मुरलीमधून काढलेलं सोमान पहिल्या दिवसाचा, पहिला सप्ताह आज है 1 जनवरी 2023। आजचा सोमान, मैं विदेही आत्मा हूं, मैं विदेही आत्मा हूं, शरीर से अलग, मैं विदेही आत्मा। आजचा सोमान आहे, आज दिवसभरामध्ये याच्यावरती चिंतन करायचे, बघायचे, चित्र बघायचे। आणि चिंतन त्यासाठी काय, देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसके अनुभव क्या है, याचं चिंतन आपलं आपलं स्वतः आपण करायचं। बाबांनी मुरलीमधून बरेचसे पॉइंट दिलेले त्याविषयी, बऱ्याच मुरलीमध्ये येत राहतात। देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, जैसे देखना है हमें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देख रहा हूं, मैं आत्मा सुन रहा हूं, आंख नहीं देख रही है, कान नहीं सुन रहे, मैं आत्मा अंदर बैठा हूं, ये माध्यम बने, सिर्फ आंख, कान, मुख माध्यम बने हैं। तर अशा प्रकारे आपण बघायचंय की मी जसं काही आपण घरामध्ये बसलेलो, त्याच्यासाठी एक सुंदर प्रयोग ह्या की आपण घरामध्ये बसलेलोय आणि खिडकीतून बाहेर बघतोय, घरामध्ये बसलेलोय आपण, खुर्ची टाकून बसलेलो आहे आणि खिडकीतून बाहेर बघतोय शरीर असे। तसं जर आपण, आणि त्याचं आपल्याला आत्मिक स्थितीसाठी काय उपयोग करायचा है, मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, अपने सीट पर, भ्रुकुटी की सीट पर बैठी हूं और ये दोनों खिड़कियां हैं, ये मेरा घर है, आत्मा के रहने का स्थान है, मैं अंदर बैठी हूं, अपने भ्रुकुटी तख्त पर बैठी हूं और इन दोनों आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देख रही हूं।
हा सगळ्यात सुंदर अभ्यास आहे. जर आपल्याला आत्मिक स्थिति बनवायची है, सगळ्यात सुंदर अभ्यास है कि मैं आत्मा अंदर बैठकर ये दोनों आंखों की दोनों खिडकियों के द्वारा बाहर देख रहे हो. ऑटोमॅटिक आपण स्वतःला वेगळं महसूस करू, तो अनुभव यायला लागेल आपल्याला. तो आपल्या हिशोबाने आपण चिंतन करायचं. पण ही प्रॅक्टिस खूप चांगली आहे की देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसके अनुभव क्या आहे. मग त्याचे काय काय अनुभव येतील आपण प्रत्येकाने बघायचं आहे. मग याच्यामध्ये योगाभ्यास काय दिलेला आहे. मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूं. मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूं. देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूं. मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूं. देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूं. देहभान से दूर जैसे जैसे हम निकलते जाते हैं, देह के लगाव से दूर होते जाते हैं, तो सर्व गुणों से संपन्न हम ऑटोमेटिक बनते जाएंगे. लेकिन हमें ये अपने आप को ये चित्र दिखाना है, अपने आप को ये चिंतन देना है कि मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूं. देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूं. इस अभ्यास से देह और देही का अलग अलग अनुभव करे. इस अभ्यास से देह और देही का अलग, मैं देह अलग और देही मैं आत्मा अलग, या अभ्यासाच्या द्वारे ऑटोमेटिक त्या स्थितीपर्यंत आपण पोहोचू. तो ये जो है अमृत वेला से लेकर आज अभी दिन भर रात तक हमें यही अभ्यास करना है, कल के लिए अलग. मग मुरलेमधून काढलेले पॉइंट्स असतात. या महिन्यामध्ये पॉइंट्स है अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त परमात्मा के इशारे हैं, उनके तरफ से मुरलियों में दिए गए. इस महीने में है एकाग्रता को अपनाओ और एकांत प्रिय बनो. एकाग्रता को अपनाओ और एकांत प्रिय बनो या विषयीचे इशारे जे बाबांनी दिलेले आजच्यासाठी आहे. बापदादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने. एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे. अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखे. सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है. तर आजच्यासाठी बाबांनी जो इशारा दिलेला है कि हमें, बाबा की ये इच्छा है कि हम एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, श्रेष्ठ स्थिति पर हमें स्थित हो जाना है. जैसे मैं विदेही आत्मा हूं, जैसे आज का अभ्यास है, उस स्थिति में स्थित हो जाना है. एकांतवासी, एकांतवासी, एकांतवासी म्हणजे कुठेतरी वेगळं एकटं जाऊन बसलेलं असं नहीं, लेकिन हम किसी के भी साथ हैं, कहां पर भी है, लेकिन एक के अंत में है. एक शिव बाबा से बुद्धि लगी हुई है, एक शिव बाबा के वाइब्रेशन में है, एक शिव बाबा की छत्र छाया में है. कहीं पर भी लगाव, झुकाव, टकराव नहीं है, एक शिव बाबा के वाइब्रेशन में है. अशरीरी, एकता स्थापक, अशरीरी, अशरीरी आत्मा है हम, शरीर वाले नहीं है, शरीर का हमने आधार लिया, लेकिन हम ओरिजिनल अशरीरी है. एकता स्थापक, हम एकता स्थापन करने वाली आत्मा है. एक राज्य, एक देश, एक धर्म बनाने वाली हम आत्मा है. एकता स्थापक, एकचा विस्तार बाबांनी केलेला आहे. एक नामी, एक नामी, एक का नाम बुद्धि में, एक शिव बाबा बुद्धि में है. और इकॉनॉमी का अवतार, इकॉनॉमी म्हणजे कंजूशी करायची आपल्याला, कशामध्ये व्यर्थ काहीही आपल्याकडून झालं नाही पाहिजे, उसमें कंजूस बनना है. एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे. एक दूसरे के विचारों को समझना है, सम्मान देना है, लेकिन इशारा भी देना है, वार्निंग भी दे देनी है. लेन देन का आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे. अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखे. मग बाबा म्हणते एक तो एकांतवासी बनना है, एक के अंत में रहना है, लेकिन हमें अगर समय मिलता है, हम अगर अकेले हो सकते हैं कुछ समय के लिए, तो बाबा म्हणता है वो बहुत अच्छा है. एकांत में रहकर अव्यक्त स्थिति बढ़ा सकते हैं. त्या स्थितीमध्ये आपण पोहोचू शकतो. पण जेव्हा संघटनमध्ये कोणाशी गप्पा चाललेल्या आहे, कोणाशी बोलतोय, इकडे गेलेले, या कार्यक्रमाला त्या कार्यक्रमाला, तर मग होणार नाही ती अव्यक्त स्थिती. त्याच्यासाठी थोडा एकांताची पण आवश्यकता आहे. तर आपल्याला एकांत भेटत असेल तर आपण खूप भाग्यवान आहे. सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही
एकांत प्रिय हो सकता है। उसे एकांत किसको प्रिय लगेगा? एकांत किसको प्रिय लगेगा? सर्व संबंध और सर्व रसनाएं एक से लेने वाला, बाबा से ही सब कुछ लेना है, उसको एकांत प्रिय लगेगा। उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि बाबा से नाता जुड़ गया है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं